नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। चर्चा के विषय में आज बात करेंगे। सोमवार को हुए बजट सत्र के दौरान विधायक जीतू पटवारी ने, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने जो है अभिभाषण का, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसे लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी जो है इसे गलत बता रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? इसी के चलते फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस से रवि सक्सेना जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से जीतू पटवारी के द्वारा बहिष्कार किया गया है अभिभाषण का, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया गया है, वहीं अब जो है वो बैकफुट पर आते नज़र आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे कमलनाथ के निर्देशों का अब पालन करेंगे। तो बीजेपी कैसे देखती है उनके इस बहिष्कार को? देखिए पूजा जी, ये विषय विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गुटबाजी का है। दिग्विजय सिंह जी का कबीला और कमलनाथ जी के कबीले की लड़ाई सबके सामने है। पहले लड़ाई सड़कों पे थी, अभी लड़ाई सड़क से सदन तक आ गई। और जीतू पटवारी जी ने अति राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में जिस प्रकार का अपरिपक्व निर्णय लिया और जिस प्रकार की बचकानी हरकत करी, उससे वो अपनी पार्टी के हाशिए पर थे। और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह खेमे के व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए कल जिस प्रकार सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक रूप से जीतू पटवारी से पल्ला झाड़ा, वो सबके सामने है। तो आज जीतू पटवारी जी अपनी प्रतिष्ठा को समेटने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नौचक की बातें की तर्ज पर बात कर रहे हैं कि कमलनाथ के पांव की धूल नहीं है। और जब कमलनाथ जी ने राजनीतिक रूप से उनको धूल चटा दी, तब जीतू पटवारी जी को समझ में आया कि मैं राजनीतिक रूप से धूल हूँ या मैंने क्या भूल करी है। तो इस बात को इशारा करता है कि एक अपरिपक्व अति महत्वाकांक्षी राजनेता, मैं जीतू पटवारी जी की बात कर रहा हूँ, जो इतनी राजनीतिक शीघ्रता में है कि चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। और वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के समकक्ष हूँ और मेरा ऐसा वैसा, और देवयोग से 2 चुनाव जीत गए हूँ। तो अहंकार के आसमान में इस समय जीतू पटवारी जी हैं और उन्होंने कमलनाथ जी को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को बजाय कुछ नहीं समझा, तो आज खिसियाते घूम रहे हैं। जी पंकज जी, क्या आपको लगता है कि बार बार इस तरह से विरोध जताकर जीतू पटवारी जो है लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये इस तरह से विरोध जताते हैं? देखिए, लाइमलाइट का विषय तो कमलनाथ जी ने कल उनकी सारी जितना प्रकाश था सब हमको अंधकार में कर दिया। तो जैसी हास्यास्पद स्थिति और उपहास की स्थिति जीतू पटवारी जी की कल से लेकर आज तक बनी है, तो मुझे लगता है कि अब शायद यदि वो परिपक्वता और यदि उन्होंने सीख ली होगी तो शायद वो इस प्रकार का बयान नहीं देंगे कि पूरी पार्टी एक तरफ और नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि हमको इससे मतलब नहीं। और हमने पहले भी देखा है पूजा जी, आपके स्मरण होगा कि कई बार जीतू पटवारी को कमलनाथ जी सार्वजनिक तौर पर झड़कते डांटते नजर आए मंच के मानने पर, जब वो मंत्री थे तभी ऐसी स्थिति बनती है। और कारण स्पष्ट है कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और अहंकार से चूर है, तो इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। जी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी कांग्रेस से रवि सक्सेना जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार विधायक जीतू पटवारी के द्वारा किया गया, उसे लेकर अब बीजेपी तो लगातार विरोध जता ही रही है, लेकिन बीजेपी अब इसे कांग्रेस की गुटबाजी भी कह रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता अगर इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो विधानसभा की भी अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष और स्वयं मुख्यमंत्री जी जो है इस बात को इंडोर्स कर चुके हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है, जो सदन की गरिमा रखने की बात उन्होंने कही है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूँ इतना कहने के बाद भी उसका कटाक्ष हो गया है। और जीतू पटवारी जी ने भी कह दिया है कि मैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ताकत के साथ 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो काम क्या है कि लगातार उनके पास कोई विकास की बात करते नहीं है, उनके पास किसी तरह का इस प्रदेश की बहबूदी के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए, इस महंगाई कम करने के लिए तो उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। तो इसी तरह की बातें करते रहते हैं और लोगों का ध्यान भटकाने की असफल कोशिश करते हैं। जनता जानती है कि ये गद्दार दम पर बनी हुई सरकार है, इसका विकास एजेंडा नहीं है, विनाश एजेंडा। जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। नेताओं के ये बहिष्कार क्या सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए होते हैं या इसमें जनसेवा का भी कोई भाव होता है?
खैर ये तो कोई नहीं जानता। फिलहाल चर्चा के विषय में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।